नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। कनाडा से पहले साइप्रस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत किया गया। – 2027 में होगी जनगणना और जातिगत जनगणना। गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। हांगकांग दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी। बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर में तकनीकी समस्या का संदेह। पीड़ितों ने बताई पुणे हादसे की वजह। कहा, पुल पर बहुत भीड़ थी, वाहनों के कारण जाम की स्थिति बन गई थी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद जांच कर रहे अधिकारियों को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला। दुर्घटना के संभावित कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश F-35B जेट की तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग। भारतीय वायुसेना ने कहा उसे इसकी पूरी जानकारी है। फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ईरान खोलेगा लैंड बॉर्डर। भारत से बातचीत में मिल गया ग्रीन सिग्नल। उत्तर प्रदेश में हज यात्रियों से भरी फ्लाइट के पहियों से निकलने लगी चिंगारी। उठा धुआं, बड़ा हादसा होने से टला। इजरायल के डर से बंकर में छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई परिवार भी ले गए साथ। ईरान के साथ भयंकर युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लिए और बढ़ी साइप्रस की अहमियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तुर्की के दुश्मन मुल्क की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंद्रायणी पुल हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की। 4 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल, कई लोग अभी भी लापता। भाजपा बोली पाकिस्तान की भाषा बोल रही कांग्रेस। मुनीर पर फर्जी दावे के लिए माफी की मांग की। गुवाहाटी से कोलकाता जाने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में आई तकनीकी खराबी। 18 घंटे तक परेशान होते रहे यात्री। दुबई से जयपुर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बिना एसी के 5 घंटे तक फंसे रहे यात्री। लोगों ने लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। कांग्रेस ने पुणे के मावल तहसील में इंद्रायणी नदी पर बने फुटब्रिज के गिरने से हुई मौतों पर दुख जताया। कहा, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही आवश्यक। योग दिवस से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ योग सप्ताह। धार्मिक स्थलों पर होगा योगाभ्यास। आगरा पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 4 चोरों समेत 14 बाइक बरामद की। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ में 60,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा मिला। दिखी अजब व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सरकार के बिजली सुधार योजना में उपभोक्ताओं को केंद्र में रखा गया। नवचयनित पुलिस कांस्टेबल्स को सीएम योगी ने दी नसीहत। कहा, जितना पसीना बहेगा खून में
उतना ही कम खून बहाने की जरूरत पड़ेगी। मथुरा में कई मकान ढहे, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू किया गया। नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ ब्रजभूषण ने खोला मोर्चा, बोले बेटी की आवाज को दबाने की ना की जाए कोशिश। सगाई के बाद पहली बार ससुराल पहुंचे रिंकू सिंह, शर्म से लाल हो गई सपा सांसद प्रिया सरोज। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दशहरी आम का कंसाइनमेंट किया, दुबई के लिए रवाना। मुरादाबाद में तांत्रिक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, मौके पर पहुंची पत्नी तो उड़ गए होश। वाराणसी के घाटों पर पसरा रहा सन्नाटा, बन रहे कर्फ्यू जैसे हालात, कोरोना के कारण दहशत का माहौल। अयोध्या में बन रहा हाईटेक वीवीआईपी गेस्ट हाउस, पीएम सीएम समेत तमाम खास मेहमानों के लिए विशेष सुविधाएं इसमें होंगी। गाजियाबाद में घर में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, प्रार्थना के नाम पर जुटाई गई भीड़, केरल के पादरी समेत 2 गिरफ्तार। नोएडा में महंगे लोन का झांसा, फिर किडनैपिंग, पुलिस ने पकड़ा गैंग तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस जांच में जुटी। आगरा में बारिश में गड्ढे में गिरे 3 युवक, बारिश की वजह से गड्ढे में गिरा युवक बचाने गए, 2 युवक भी गड्ढे में फंस गए। बस्ती में मौसम ने बदले मिजाज, गर्मी से मिली राहत, बारिश ने बढ़ाई किसानों की उम्मीदें, धान की बेरन डालने का काम तेज हुआ। बुलंदशहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी, कार की टक्कर से दोनों बाइक सवार हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। हरदोई में सीएनजी गैस भरवाने को लेकर विवाद हुआ, सेल्समैन के ऊपर युवती ने तानी थी रिवॉल्वर, पिता एहसान खान पुत्री अरीबा को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में नशे में धुत कार चालक ने डिवाइडर में लड़ाई, कार तेज आवाज सुनकर इकट्ठा हुए लोग, कार में सवार एक युवक की हालत नाजुक। भावना मिश्रा बनी लखनऊ विश्वविद्यालय की नई कुलसचिव, यूपी उच्च शिक्षा विभाग विशेष सचिव ने जारी किया आदेश, विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक थी भावना मिश्रा। महराजगंज में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। लखनऊ के सीतापुर में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश, लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली, आम और गन्ने की फसल को सीधा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहर, बीते 24 घंटे में 25 लोगों की मौत, सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बांदा में प्राइवेट बस खाई में गिरी, 12 से ज्यादा यात्री घायल, सभी को सीएचसी में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर में 3 शातिर अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए, 1 करोड़ से अधिक की अफीम बरामद, मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
गोंडा में बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा, दत्तनगर विशेन के कुणाल शर्मा की हुई मौत। आसमानी बिजली की चपेट में आए थे कुणाल। महराजगंज में मोहब्बत की अनोखी मिसाल, युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, युवक ने युवती के शव के साथ शादी की। अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 4 से अधिक की मौत, मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश जारी। किराना के मामौर गांव में किसान की गोली मारकर हत्या की गई, 2 घायल, खेत में जा रहा था किसान देवेंद्र। लखनऊ में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, 35 साल की गर्भवती और बैंकर की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में कुल 278 एक्टिव मामले। चारधाम यात्रा में अब तक 5 हेलीकॉप्टर हादसे हुए, 13 की मौत, सीएम धामी का अधिकारियों को सख्त आदेश। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त, हेली सेवा पर रोक, डीजीसीए से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी। एक बार फिर सिसका केदारनाथ, जले हुए शव, राख में बदले सपने, 44 जवानों ने किया रेस्क्यू, पूरा दहला देने वाला मंजर था। बेटी की डोली सजने से पहले ही उठी पिता की अर्थी, विक्रम की मौत से घर में पसरा मातम। मां ने कहा नानी के साथ चली जा दृष्टि, और फिर वो लौटी सिर्फ खबर बनकर। हादसे ने बुझा दी मासूम हंसी। हेलीकॉप्टर हादसे में बिजनौर के वकील धर्मपाल सिंह अपनी पत्नी विनोदा देवी के साथ रवाना हुए थे। 3 साल में आर्यन हेली कंपनी का दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, अनहोनी की वजह एक ही। बाबा पर श्रद्धा अपार, लगी भक्तों की कतार, 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बीते साल की अपेक्षा कम पहुंचे लोग। गौरी माई खर्क में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, बना राख, चश्मदीद बहनों ने सुनाई कहानी, कहा हेलीकॉप्टर थोड़ा मुड़ा, पीछे की तरफ गया और फिर आग से जल रहा था। पंचायतों में आरक्षण पर आई 3000 से अधिक आपत्तियां, जिलाधिकारी आज से करेंगे निपटारा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में काल बनकर आया कोहरा, फिर साफ हो गया, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई खौफनाक मंजर की दास्तान। दो महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे पायलट चौहान, अब घर में छाया मातम, केदारनाथ हादसे में गई जान। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क पर्यटकों के लिए हुआ बंद, इस बार पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद चारधाम यात्रा के लिए आर्यन एविएशन का परिचालन निलंबित किया गया, अब डीजीसीए करेगा मामले की जांच। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में आर्यन हेली एविएशन के 2 मैनेजर्स पर मुकदमा दर्ज किया गया, कंपनी देगी 5-5 लाख का मुआवजा। घुमता चनोली टोक के पास हादसा हुआ, खाई में गिरी कार, थराली के 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। अगर ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो इजरायल पर परमाणु बम बरसाएगा पाकिस्तान, शीर्ष अधिकारी का दावा।
ट्रंप को मारना चाहता था ईरान, मानता है दुश्मन नंबर 1। इजरायली प्रधानमंत्री का चौंकाने वाला दावा। अमेरिका की मिलिट्री परेड फ्लॉप साबित हुई। लोग बोले भारत में एनसीसी कैडेट्स इनसे ज्यादा जोश में चलते हैं। तीन रातों से नहीं सो पाए। ईरान में बढ़ते हमलों के बीच भारतीय छात्रों ने घर वापसी की गुहार लगाई। ग्रीनलैंड को बेचा या छीना नहीं जा सकता। ट्रंप की मंशा पर फ्रांस के राष्ट्रपति की दो टूक। इजरायली हमलों में ईरान में 224 की मौत। विदेश मंत्रालय समेत कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। ट्रंप लॉस एंजलिस प्रदर्शन से बेपरवाह। डेमोक्रेट्स शासित शहरों पर नजर। निर्वाचन में आएगी तेजी। भारत पाकिस्तान की तरह डील करें ईरान इजरायल। ट्रंप ने कहा तेहरान पर हमलों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। नाइजीरिया के बेन्यू में 100 लोगों की गोली मारकर हत्या। सैकड़ों घायल, कई लापता। बंदूकधारियों ने कई परिवारों को घरों में बंद कर जिंदा जला दिया। तीन विमान लौटे। सऊदी की फ्लाइट से धुआं निकला। बोइंग की लंदन चेन्नई उड़ान में तकनीकी खराबी थी। जर्मनी हैदराबाद फ्लाइट में बम की धमकी। भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। साइप्रस में बोले प्रधानमंत्री मोदी। मई में थोक मुद्रास्फीति घटकर 0.39% पर आई। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में कमी से आई गिरावट। अडानी के खिलाफ सेबी की जांच हो रही है बाधित। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया दबाव ना बनाने का आरोप। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया। 45 साल के सरकारी सेवाकाल को दिया विराम। भारत के NSE और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता। निवेश व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में हरियाली दिखी। सेंसेक्स में दिखी तेजी। निफ्टी 24,700 के पार पहुंचा। अस्थिरता और तनाव के बीच हाइब्रिड फंड बन रहे आकर्षक। बड़े सूचकांकों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन। ईरान इजरायल युद्ध से वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा असर। 50% तक बढ़ जाएगी माल ढुलाई की लागत। सोना 99,214 के ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंचा। इस साल अब तक 23,052 रुपए महंगा हुआ। आगे और दाम बढ़ सकते हैं। चांदी 1,06,490 रुपए किलो बिक रही है। अमेरिका की आव्रजन नीतियां ठीक नहीं हैं। जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ ने ट्रंप सरकार की आलोचना की। दो बच्चों की मां मारिया क्वींस क्लब टेनिस चैंपियन डुप्लांटिस ने अपना विश्व रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ा। खेल और सचिन के सहारे दंतेवाड़ा से दूर होगा नक्सलवाद। नक्सल प्रभावित इलाकों में बनेंगे 50 खेल के मैदान।
भारतीय मुक्केबाज निशांत देव का पेशेवर सर्किट में शानदार अभियान जारी, जोसियो सिल्वा से जीता मुकाबला। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले कुलदीप यादव का बयान वायरल हुआ, कहा जडेजा के साथ खेलना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। शार्दुल ठाकुर की इंट्रा स्क्वाड मैच में दमदार वापसी, प्रैक्टिस मैच में जुड़ा शतक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के नाम बदलने पर विवाद, सचिन तेंदुलकर ने दिया बड़ा बयान, कहा इंडिया इंग्लैंड सीरीज में पटौदी की विरासत से कोई छेड़छाड़ ना हो। शुभमन गिल बोले इंग्लैंड सीरीज के लिए उत्साहित हूं, विराट भाई की कप्तानी से बहुत कुछ सीखा, फिटनेस को देखते हुए बुमराह के खेलने पर फैसला लेंगे। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का कार्यक्रम हुआ घोषित, भारत पाकिस्तान का मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा। मेजर लीग क्रिकेट 2025 में शाहरुख खान की टीम LA नाइट राइडर्स ने बनाया सीजन का सबसे कम स्कोर, टेक्सास सुपर किंग्स ने 57 रन से हराया। वेस्टइंडीज ने जीती T20 सीरीज, एविन लुइस की तूफानी बल्लेबाजी से आयरलैंड चित। पहलगाम आतंकी हमले पर चुप्पी पर बोले आमिर खान, कहा दिल को दर्द पहुंचा, मैं डिप्रेशन में था, कई दिनों तक घर से नहीं निकला। साउथ इंडियन एक्ट्रेस मालविका ने मुंबई को बताया असुरक्षित, मुंबई पुलिस ने जवाब में कहा समझ सकते हैं, ऐसे अनुभव चौंकाने वाले और लंबा असर छोड़ने वाले होते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठते ही जुनैद अमान इमोशनल हुई, फोटो शेयर कर बोली सीट बेल्ट बांधते ही भावनाओं से भर गई। खुशाल टंडन और शिवांगी जोशी का ब्रेकअप हुआ, एक्टर ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, बाद में डिलीट कर दी पोस्ट। 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। शानदार ट्रांसफॉर्मेशन के बाद राम कपूर का नया सरप्राइज, इस बार खरीदी करोड़ की चमचमाती लंबोर्गिनी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद लापता हुए फिल्म मेकर, जहां क्रैश हुआ आखिरी लोकेशन वहां से 700 मीटर दूर थी, मृतकों से मैच किया जाएगा DNA। हर मोड़ पर नया ट्विस्ट, मोहनलाल की मूवी का जियो हॉटस्टार पर तहलका, दृश्यम भी पड़ी फीकी। हाउसफुल 5 की कमाई में दूसरे वीकेंड इजाफा हुआ, मूवी ने 150 करोड़ से अधिक का आंकड़ा किया पार। पायरेसी की वर्ल्ड के किंग बनने निकले मुनव्वर फारूक की डेब्यू सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ। प्रभास के 30 फीट ऊंचे कटआउट को दूध से नहलाया, द राजा साहब के टीजर लॉन्च पर फैंस का दिखा जोश। प्राइम शतक में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।